नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के मुंबई बेंच ने यहाँ पे 8 जून को वेदांता ग्रुप की जो सब्सिडरी है यानी कि ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज उनको वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और उनकी जो बाकी की 12 कंपनीज है वीडियोकॉन ग्रुप की उसके रेजोल्यूशन प्लान के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने के लिए ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज तकरीबन 3000 करोड़ रुपीस यहाँ पे जो भी वीडियोकॉन के लेंडर्स हैं उनको पे करेगी, जहाँ पे ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज 500 करोड़ रुपीस अगले 90 डेज में पे करने वाली है और जो बाकी का अमाउंट है उसको एज अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के तौर पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको पे करेगी। ऑल्दो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज यहाँ पे फाइनली टेक ओवर करने जा रहा है, जहाँ पे उसके जो भी डेट है उसको भी पे कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि वीडियोकॉन जहाँ पे एक टाइम पे टीवी से लेके वॉशिंग मशीन, इसके साथ ही एसीज वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करता था, इसके साथ ही उसकी D2H सर्विसेज भी थी, तो क्या वो रीजंस रहे हैं जिसके वजह से वो इतने कर्जे में आ गई और बैंकरप्ट हो गई। मैं आपको बता दूं कि 1986 में अधिगम ट्रेडिंग नाम से कंपनी शुरुआत हुई थी जो कि पेपर ट्यूब्स यहाँ पे बेचा करती थी। उसके बाद हुआ ये कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन और टीवीज को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आपको जान के शायद यहाँ पे हैरानी हो कि अधिगम ट्रेडिंग ऐसी पहली इंडियन कंपनी थी जिसको कलर टीवीज को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस मिला था। इसके बाद फिर कंपनी जो है वो रुकी नहीं। 1990 में उन्होंने जो है कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि एयर कंडीशनर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स और होम एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गए, उनको जो है अपने ऑफरिंग्स में ऐड कर लिया और उनको मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे बेचने लगे। और इसी सक्सेस के चलते फिर अधिगम ट्रेडिंग ने अपने आप को रीब्रांड करके वीडियोकॉन का नाम दे दिया, जिसके चलते वीडियोकॉन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स भी बन गया था। लेकिन जिन भाइयों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी उनके जो सपने हैं वो बहुत बड़े थे, उनको कुछ लाइफ में डेयरिंग करने का था। तो क्या किया उन्होंने जो है कई सारे अनचार्टेड टेरिटरीज ऐसे बिजनेसेस में घुस गए जहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, जैसे कि ऑयल और गैस का बिजनेस हो गया, टेलीकॉम हो गया, इसके बाद रिटेल और DTH सर्विसेज में इन्होंने अपने कदम रखे। लेकिन बिजनेस में वही होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फील्ड में अगर आप कामयाब है तो आप दूसरे बिजनेस में अगर अपने पैर जमाना चाहेंगे तो वहाँ पे कामयाब होंगे ही। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ यूँ कि वो जो बिजनेसेस थे उनके लिए इतने अच्छे फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, क्योंकि पहली बात तो ये जो बिजनेसेस थे वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस थे, मतलब इनको शुरुआत करने के लिए शुरुआत में ही बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जिसके चलते क्या हुआ कि इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए वीडियोकॉन ने यहाँ पे खूब सारा कर्जा लेना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा लेने लग गए थे, पता ही नहीं चला कि कब जो है वो कर्जे के बोझ के तले दबने लगे। हालांकि उनके जो नए बिजनेसेस हैं वो ऑल्दो चल पड़े, लेकिन जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो उनके कंज्यूमर ड्यूरेबल से ही आता था, जिसमें आपका वॉशिंग मशीन, टीवीज और रेफ्रिजरेटर्स शामिल थे। ऑल्दो कुछ वक्त के लिए वीडियोकॉन जो है वो कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे था, क्योंकि वो लोग अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कम प्राइसेस में जो सामान है वो प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन ये जो सिलसिला है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और फाइनली LG, सोनी और सैमसंग जैसे कंपनीज ने बहुत जल्द उनको ओवरटेक कर लिया, क्योंकि वीडियोकॉन यहाँ पे अपनी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो अपने कंज्यूमर्स में बनाने में फेल हो चुकी थी। और जैसे ही कंपनी यहाँ पे पीछे हुई तो कंपनी के ऊपर जो डेट था, जो कर्जा था, वो बढ़ता चला गया। उसके ऊपर जो कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट था वो भी टाइम के साथ बढ़ता रहा। इसके बाद हुआ ये कि वीडियोकॉन ने अपने क्रेडिटर्स को यहाँ पे जो भी कुछ अमाउंट था उसको पे करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने अपने DTH सर्विस को डिश टीवी के साथ मर्ज किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने गैस फील्ड्स की जो ओनरशिप थी उसको भी बेच दिया और जो टेलीकॉम बिजनेस था उसको भी उन्हें फाइनली एयरटेल को बेचना पड़ा। लेकिन इन सब के बेचने के बावजूद जो अमाउंट इनको रिसीव हुआ वो उस डेट को पे करने के लिए काफ़ी नहीं था और फाइनली वीडियोकॉन ने 2018 में NCLT में अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जब वीडियोकॉन ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया तो वीडियोकॉन के ऊपर जो टोटल डेट था वो तकरीबन 63,500 करोड़ रुपीस का था, जिसमें से वीडियोकॉन ने 57,400 करोड़ रुपीस यहाँ पे तकरीबन 3 दर्जन बैंक्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर से लिया हुआ था। अब जब फाइनली NCLT ने ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे ये अनुमति दे दी है कि वो लोग जो है वीडियोकॉन को टेक ओवर कर ले, तो जितने भी बैंक्स हैं जो कर्जे दिए हुए हैं वीडियोकॉन को, फाइनली उनसे जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी बैंक्स हैं वो पिछले कुछ वक्त से बैड लोन्स की मार से जूझ रहे हैं, क्योंकि
कई सारे लोगों को उन्होंने लोन्स तो दिया है, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक और बाकी रीजंस के वजह से लोग जो है बैंक्स का पैसा लौटा नहीं पाए। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स में बताओ, क्या आपने कभी वीडियोकॉन के किसी प्रोडक्ट जैसे कि टीवी हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, वो कभी यूज़ किया है क्या? इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आपको लगे प्लीज़ शेयर करना। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़ ऐसे ही देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।